नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक एक्सेल की एक नई क्लासेस में, जहां हम समझेंगे वर्किंग लेवल में सामान्य तौर पर आने वाले फॉर्मूलों के बारे में, एडवांस एक्सेल के कुछ फॉर्मूलों के बारे में जो आपको कंप्यूटर में काम करते वक्त यूज में होते हैं। आप कोई भी डाटा बनाते हो, आप उस डाटा पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, इन सब फॉर्मूलों को बेसिक तौर पर हम समझेंगे। मैं आपको कंप्यूटर के एक्सेल की सीरीज में बैक टू बैक नए फॉर्मूले समझाते जाऊंगा। इसके बाद भी कुछ वीडियो आएंगी जिन पर आपको इन फॉर्मूलों की डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। आज बेसिकली मैं जो बात करने वाला हूं वो सम के फॉर्मूलों की बात करने वाला हूं। ये आपको बेसिक तौर पर सीखने को मिलते हैं। देखा जाए तो ये सामान्य यूज के लिए बनाए गए फॉर्मूले हैं, पर इनका यूज वर्किंग पर सबसे ज्यादा होता है। इनके अंतर्गत सम, सम इफ और सम इफ्स, इन तीन फॉर्मूलों को समझेंगे ताकि आपको आगे इनको रटना ना पड़े। अगर मैं सम की बात करूं तो सम बेसिकली जोड़ने के काम में आता है। वही सम इफ की बात करूं तो ये भी जोड़ने के काम में आता है, बट यहाँ पर कंडीशन लग जाती है, इसीलिए ये एक किसी कंडीशन के ऊपर काम करता है। यानी आप किसी एक डाटा की डिटेल को जोड़ सकते हो। वही सम इफ में बहुत सारी कंडीशन को डिफाइन किया जाता है, यानी आपके पास डाटा बहुत सारे हो सकते हैं, उनके ऊपर आपको इस सम इफ को चलाना है। आप उनकी बेसिकली जानकारी कैसे निकाल पाओगे, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। आगे इनकी और बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं सम, सम इफ और सम इफ से। जैसा कि हमने आपको बताया, हम आपको आज तीन बेसिक फॉर्मूले बताने वाले हैं, सम, सम इफ एंड सम इफ्स। सम का मतलब होता है जोड़ना। सम इफ किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर काम करेगा। सम इफ्स के आगे दो कंडीशन आ जाएगी। हम पहले बात करते हैं बेसिक सम फॉर्मूले की। जैसा कि हमको कहा गया है, यहाँ पर हमें टोटल सेलिंग यूनिट बतानी है। हमने इक्वल किया, फॉर्मूला टाइप किया सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ओके, नंबर सिलेक्ट कर ली, लिस्ट, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। आपने देखा कि यहाँ पर हमें बेसिक फॉर्मूला जो सम है बहुत आसानी से इजी तरीके से बता देता है। बट आप अगर जाते हो सम इफ में तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास रेंज, देन क्राइटेरिया पूछा जाता है और सम रेंज। सम रेंज मतलब जहाँ से जोड़ना है, क्राइटेरिया मतलब जिसको जोड़ना है, और ये क्राइटेरिया कहाँ से लिया गया है वो उसकी रेंज कहलाएगी। हम फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करके देख लेते हैं, इक्वल SUM सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, रेंज देखते हैं नेम वाली सारी लिस्ट आ जाएगी, कोमा, क्राइटेरिया, इस लिस्ट में जिस
एक चीज़ को ढूँढना चाहते हैं, वो हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हम लिस्ट में से भी ले सकते हैं, बट होगा ये कि अगर हमें बार-बार किसी नाम को ढूँढना है या किसी भी चीज़ को ढूँढना है किसी डाटा पे, तो हम उस नाम को ढूँढ नहीं पाएँगे। इसीलिए जो क्राइटेरिया हमने बाहर लिखा है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा, सम पूछ रहा है वो, सम रेंज। सम रेंज मतलब जहाँ से जोड़ना है, यानी सेलिंग यूनिट से सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर करते तो यहाँ पर बता देगा मोहन की टोटल सेलिंग कितनी। अगर आपको सोहन की पूछा जाए तो आप सोहन की लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने सोहन की टाइप कर दी नाम की जगह 251, यानी आपको इसमें से रेंडमली जो भी नाम बोलोगे उसका ढूंढकर डाटा। अब उसी तरह आप सम इफ से लगाते हो, यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है। इक्वल करके सम इफ से हमने टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, पहले यहाँ पर पूछा जाता है सम रेंज, यहाँ से यानी जहाँ से आपको जोड़ना है, हमें जोड़ना है सेलिंग यूनिट से, इसीलिए यही हमारी सम रेंज कहलाएगी। कोमा, पहले उसने पूछा क्राइटेरिया की फर्स्ट रेंज, यानी पहली रेंज पूछ रहा है। पहली रेंज अगर हम देखें तो नेम कहलाएगी, क्योंकि फर्स्ट स्टार्ट यही होती है। कोमा, क्राइटेरिया फर्स्ट जो कि हमारे पास सोहन है। कोमा, क्राइटेरिया की सेकंड रेंज यानी प्रोडक्ट की लिस्ट। कोमा, क्राइटेरिया सेकंड यानी प्रोडक्ट जो हमने बाहर निकाला। अब आप जितनी बड़ी लिस्ट बनाओगे, जितने क्राइटेरिया जोड़ोगे, उतनी ये आगे बढ़ती जाएगी। हमारे पास 2 क्राइटेरिया थे, 2 रेंज थी, इसीलिए इसको क्लोज कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमें बता दिया गया कि सोहन की जो मोबाइल जो सेलिंग यूनिट थी वो 95। अगर यहाँ पर मैं टाइप कर दूँ टीवी, तो वो हमें टीवी की जानकारी दे देगा। यहाँ पर मोहन के बारे में पूछे तो मोहन ने कितनी टीवी सेल की है ये बता देगा, 1 करण की टीवी पूछे तो करण की बता देगा। अब आप देख रहे हो कि टीवी भी बता रहा है, मोबाइल भी बता रहा है, यानी नाम के साथ में प्रोडक्ट 2 क्राइटेरिया पर चल रहा है। आई होप कि आपको बेसिक फॉर्मूला समझ में आए होंगे। एक्सेल के इन फॉर्मूलों की नई क्लासेस में हम और भी आगे आपको नए नए फॉर्मूले समझाते रहेंगे। हमारी जो आने वाली वीडियो रहेगी, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। इससे संबंधित और भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं एक्सेल फॉर्मूला की एक नई क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।